नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा नटवर लाल रंगे हाथ पकड़ा गया है। ऐसा लग रहा है कि बीच बाजार किसी ने इसके कपड़े उतार दिए हो, क्योंकि झूठ पकड़ी गई। लेकिन इस झूठ से कैपिटल टीवी के दर्शकों को जरा सा भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि दिस मैन इज अ पैथोलॉजिकल लायर, एक ऐसा नार्सिसिस्ट जो ऐशो आराम की जिंदगी जीता है और पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए झूठी कसमें खाता है। बच्चों की कसम खा लिया, पलट गया। शपथ पत्र दे दिया, पलट गया। और अब जब रंगे हाथ इसकी चोरी पकड़ी गई है कि घर के रेनोवेशन में कोई नया घर नहीं, घर को सिर्फ उसकी साज सज्जा के लिए इसने जनता के पैसे का जिस तरीके का ब्रेजन इस्तेमाल किया है, ये बेहयाई, बेहूदगी की सारी सीमाएं इसने लांघ दी। किसी को 48 करोड़ रुपए, 45 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए खर्च करने हो अपने ऐशो आराम पे, अपनी कमाई हुई पैसे पे करो। जनता के पैसे पे तुमने ये काम करने की जरूरत कैसे की? ये नग्नता की सारी सीमाएं इसने लांघ दी है। एक एक डिटेल बताऊंगा, सर पीटेंगे आप कि जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं बड़े घर नहीं लूंगा, न बंगला लूंगा, न गाड़ी लूंगा, और इसने जो अन्ना हजारे को टोपी पहनाई, अन्ना हजारे के बारे में बताया जा रहा है कि रात भर वो रोते रहे कि किस मक्कार को हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। उसके साथी प्रशांत भूषण, उन्होंने ट्वीट किया है, इस कमजर्फ ने पूरे के पूरे इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया। अब दिक्कत क्या है? डिटेल्स जो आ रही हैं वो चौंकाने वाले हैं। इतना ज्यादा अय्यासी अगर करना था तो इससे तो बेहतर ही होता कि तुम कोई बिजनेस करते, स्मगलिंग करते, कोई चोरी करते, डाका डालते, जनता के विश्वास के ऊपर खेल के ये पाप तो नहीं किया होता। दिल्ली की जनता केजरीवाल के घर घुसना चाह रही है, देखना चाह रही है कि 45 करोड़ रुपए ये साजो सज्जा में खर्च कहां से हुए। उसकी डिटेलिंग है। 11.3 करोड़ वॉज स्पेंड ऑन इंटीरियर डेकोरेशन। 11 करोड़ रुपए का डेकोरेशन। अरे इतने में तो 10-10 MIG फ्लैट आ जाएं दिल्ली में। 1 करोड़ रुपए में फ्लैट्स बहुत सारे मिलते हैं। एक आम आदमी, मिडिल क्लास, वो भी वेल टू डू फैमिली 1 करोड़ रुपए में फ्लैट खरीदती। तुमने 11 करोड़ रुपए इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर खर्च कर दिए। बताया जा रहा है 96 लाख रुपए का पर्दा, कोई पर्दा 8 लाख रुपए का, कोई 3 लाख रुपए का। अरे भाई, इन पर्दों से झुग्गी में रहने वाले 10 परिवार अपने लिए घर खरीद लिए होते। तुमने पर्दा लगाया और कहते हो कि हम कट्टर ईमानदार हैं। तुम्हारे जैसा कट्टर बेईमान इस देश में कोई पैदा ही नहीं हुआ। आपको ऐश करना है, अपनी कमाई हुई पैसे पे तुमने किया होता। जनता के पैसे पे आप ये काम कर रहे हो। और ये कहते हुए मैं आपको दिखाता हूं, ये शपथ पत्र जब ये चुनाव लड़ रहा था नई दिल्ली से, ये एफिडेविट है, मुहर लगा हुआ नोटराइज्ड एफिडेविट, बकायदा केजरीवाल का इसके ऊपर सिग्नेचर भी है। खुद इसने ये फॉर्म भरे हैं। और क्या है इसमें? मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। तीसरा पॉइंट, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। ये सामान्य घर है। और ये शपथ पत्र है, कसम लेकर के आप देते हैं। तो कोई आदमी इस डॉक्यूमेंट को उठाए, कोर्ट के लेकर जाए, इसके ऊपर FIR करे कि ये आदमी पैथोलॉजिकल लायर है, ये कसम खा करके झूठ बोलता है।
11 करोड़ रुपए का इंटीरियर। और देखिए 6 करोड़ रुपए इंपोर्टेड मार्बल फ्रॉम वियतनाम। हिंदुस्तान में मार्बल इसको पसंद नहीं आया। वो कोई कह रहे कि डुअर पॉलिश, कोई डुअर पर्ल, मुझे तो मालूम भी नहीं कि किस तरह का ये मार्बल होता है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ऐसा मार्बल है कि आप नीचे देखोगे तो चेहरा नजर आएगा। आप खड़े रहोगे तो आप अपने आप को देख सकते हो, इतना शाइन है। और ये सिर्फ इंपोर्ट किया गया है। ये मार्बल का दाम है 1.25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसकी पॉलिशिंग। ये किस तरह का व्यभिचारी है भाई? ये आप जनता के पैसे पे ये काम करोगे और खुद को कहोगे आम आदमी। तीसरा पॉइंट, 1 करोड़ फॉर इंटीरियर डिजाइन कंसल्टेंसी। माय गॉड, घर कैसे सजाया जाएगा इसके लिए जो आपने कंसल्टेंट रखे 1 करोड़ रुपए उसमें ही खर्च कर दिए। एनसीआर के अंदर, नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर वेल फर्निश्ड अच्छे बड़े घर मिल जाते हैं 1 करोड़ रुपए में। और ये आदमी कि घर तुम्हारा कैसा, सजावट कैसी होगी, क्या क्या कहां लगेगा। और सबसे दुख की बात क्या है, ये कंसल्टेंसी उस समय चल रही थी जब इस मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता को कोरोना में मरने छोड़ दिया था। बसेस भेज रहा था बिहार और यूपी के लोगों को भगाने के लिए कि योगी जी ने आनंद विहार में बसेस रख दिया, अपना घर जाना है तो भाग जाओ। डीटीसी बसेस और अनाउंसमेंट करवा रहा था ये कि दिल्ली में रहोगे तो मर जाओगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कामचोर व्यक्ति हूं, मेरी सरकार तुम्हें खाना नहीं खिला सकेगी, भाग के जाओ यहां से। और आनंद विहार में आकर के जो बवाल मचा था, और ये भगा रहा था, और ये कर क्या रहा था, ये डिजाइन करवा रहा था। कहां से आएगा वियतनाम वाला, जरा डिजाइन दिखाओ किस कलर का क्या लगेगा। ये कंसल्टेंसी उस समय चल रही थी क्योंकि तारीख वही मैच कर रहा है। अगला पॉइंट, 5.43 करोड़ went into electrical automatic smart lighting and fire fighting system। स्मार्ट लाइट चाहिए जो केजरीवाल के आवाज से ऑन ऑफ, दिक्कत होती है इनको बटन दबाने में, सब कुछ स्मार्ट चाहिए। कितने रुपए खर्च कर दिए? 5 करोड़। 5 करोड़ में तो बंगला लिया जा सकता है, बड़े बड़े घर मिल सकते हैं, लेकिन पैसा आपने अपनी मेहनत से कमाए होते तब तो। फ्री का माल देखा नहीं कि लालची जानवरों की तरह टूट पड़े। सारी ख्वाहिशें तुमने पूरी कर ली कि चलो जनता को पैसे को किस तरह से लूटा जाए। आगे 1.1 करोड़ ऑन अप्लायंसेस इन किचन इंक्लूडिंग बिल्ट इन बारबेक्यू चारकोल ग्रिल। मटन बनना है उसके ऊपर। कितना? 1 करोड़ 10 लाख रुपए में तुम किचन बनवा रहे हो। ये बाहर पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए हवाई चप्पल पहन के आता है ये शख्स, और किचन 1 करोड़ रुपए का तुम बनाओगे। घर में आईना लगवाया है या नहीं, या फिर अपना चेहरा उसी बदतमीज मार्बल के अंदर देखा करो, राक्षस नजर आओगे। जनता मर रही थी, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे थे, खाना नहीं दे पा रहे थे, और ये सारी चीजें चल रही थी। वुडन फ्लोरिंग 1 करोड़ रुपए की। दीवार पे भी सुना है कि लगाया है वुडन वर्क जो है दीवार में, वहां दिक्कत होगी, गर्मी ज्यादा है, ठंडक चाहिए। इस खर्चे में स्विमिंग पूल नहीं है, ये ध्यान रखिए। उसने घर के अंदर स्विमिंग पूल भी बनवाए हैं, वो खर्च अलग है, बाकी सारी चीजें अलग है। ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा खर्च किया गया पैसा है। ये व्यक्ति हिंदुस्तान में
अगले 50 साल तक जो कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने दुनिया के सामने आएगा वो गालियां खाएगा, क्योंकि जनता के विश्वास को इसने ऐसा चकनाचूर किया है। कहां कहां से लोग इसके पीछे चले आए थे, नौकरियां छोड़ के चले आए थे कि ये कुछ देश के अंदर बदलाव करेगा, लेकिन ये तो लालू यादव से भी घटिया निकला। लूट मचा दी इसने, और अपने ऐशो आराम के लिए जो शख्स इस तरह की अय्याशी करने में विश्वास रखता हो, यह कहना पड़ेगा कि जो तमाम आरोप लग रहे हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो स्नूपी हो, चाहे वो तमाम तरह के जो आरोप पैसे के गबन के लग रहे हैं, ईडी सीबीआई जो आम आदमी पार्टी के सरकारी कामकाज के ऊपर जांच कर रही है, बेशक ये कहा जा सकता है कि इस शख्स की नीयत खराब है। ये सारे चीजों में पकड़ा जाएगा और जेल के अंदर सड़ रहे मनीष सिसोदिया को अब सामने आकर के बताना चाहिए कि क्यों उसने अरविंद केजरीवाल के कहने पे ये सारे कुकर्म इसने किए। जनता थक गई है इसके झूठ से, जनता थक गई है इसके वादे से, और जनता थक गई है इसके तमाम ये काले कारनामों से। ये कहानी यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस बेशर्मी के साथ यह आम आदमी पार्टी के लोग आकर के कह रहे हैं, जो दलीलें दे रहे हैं, उन दलीलों में कोई दम नहीं है, क्योंकि ये कहानी अभी और आगे जाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।